नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी होम गार्ड के लिए महत्वपूर्ण 100 जीके के क्वेश्चंस। चलिए, जो कि एक तरह का रिवीजन है, फास्ट रिवीजन। आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये रिव्यू के आधार पर ही करा रहा हूँ क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर, पुस्तक के लेखक, राज व्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण, वैज्ञानिक और यूपी स्पेशल, यही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी होम गार्ड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर नित्य। भारत के प्रमुख महालेखा नियंत्रक सीएजी कौन है? टीसीए कल्याणी। ठीक है, नए महालेखा नियंत्रक। ठीक है, तो कौन है? टीसीए कल्याणी है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है मलेशिया, कुआलालंपुर में। और आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण किसने जीता? तो वो था सेंट्रल जोन ने। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो वो है होरक नाई, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो वह कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन। विश्व खाद्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एनसीसी के 35वें महाधिकारी जीडी कौन बनाए गए हैं? डीजी, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है, और एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 6 पदक जीते, जिसमें कि 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, और 71वें स्थान पर रहा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो वो मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, और जबकि 2025 में मोहनलाल को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 38 या 39वां स्थान है। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक। लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो वो है एटना बोनमती, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार 3 बार बैलन डीओर जीता है पुरस्कार। ठीक है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो होता है उरुग्वे देश। ठीक है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जा रहे हैं, जरूर देखना एक बार। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो वह सबीना भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वह हिमांशु कुलकर्णी, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं? तो वो बने सेबेस्टियन। भारत की पहली टफर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? तो वो नोएडा, उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ है इसका, टफर्ड ग्लास। व्हाट्सएप की जगह भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है? तो वो क्या है? संभव। ठीक है, संभव का। बीआरओ द्वारा 19,400 फीट पर सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? तो वो हुआ है मिलिंगला दर्रा, लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? उर्जित पटेल को। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं दिनेश के पटनायक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। अब देखते हैं पुस्तक, लेखक और इतिहास। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बी डी सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत संस्थापक सोसाइटी के संस्थापक भी हैं बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एक दो क्वेश्चन जरूर ला रहे हैं पुस्तक और लेखक से। ऐतिहासिक पुस्तक मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये लिखी है शशि थरूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस, बी एस नायपॉल ने भी लिखी है। ये एरा है, ये एरिया है। ठीक है, इसमें अंतर जाना है। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक है हमारी अरुंधति रॉय की। तो 1997 में पहला बुकर पुरस्कार जीता था इसी पुस्तक ने। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेइंग इट माई वे, किसकी आत्मकथा है? तो वो है सचिन तेंदुलकर जी की। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है स्टीफन हॉकिंग। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक हैं हमारे अमर्त्य सेन। 1998 में 8 साल का नोबेल जीता था इन्होंने। प्रसिद्ध प्रेरक पुस्तक द 5 AM क्लब के लेखक हैं रॉबिन शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण के जीवन पर आधारित उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो मिले थे कालीबंगा, राजस्थान से। भारत में इतिहास के बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1774 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश ने कराया? तो राष्ट्रकूट वंश ने कराया था एलोरा और अजंता का निर्माण। महात्मा गांधी ने करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये नारा दिया गया था, करो या मरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था, संविधान देखते हैं। नीति आयोग का पदेन नक्षत्र कौन होता है?
पदेनाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जबकि उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, और सीईओ है BBR सुब्रमण्यम। चलिए अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1968 में, जिसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस क्या है? एक प्रकार की रिट है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी है? संस्था FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। गेट के स्थान पर मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। ये गेट के स्थान पर है, GATT। क्वेड में कौन कौन से देश शामिल है? क्वेड में शामिल नहीं है, तो फ्रांस शामिल नहीं है, जबकि शामिल है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये चारों देश मिलकर क्वाड देश बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य व्यवस्था, संविधान और संगठन। IMF की स्थापना किस समझौते के तहत हुई? तो ब्रिटेन वुड समझौता 1944 में हुआ था, इसी के तहत हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यायालय का मुख्यालय है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 9 वर्ष का होता है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में दिया गया था भारत रत्न। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। सार्क का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किन अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 368 में, जो कि भाग है 20 और दक्षिण अमेरिका से लिए गए हैं संशोधन की प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था, संविधान और संगठन। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वो है 35 वर्ष। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है भारत का? वो होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। IMF की SDR बास्केट में कौन सी 5 मुद्राएं शामिल हैं? तो IMF में डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड, ये 5 मुद्राएं SDR बास्केट में शामिल हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय कहाँ है? ये है जेनेवा में, जो कि 99 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था इसे। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कब आया? 1958 में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छांट के लाए गए हैं रिवीजन के लिए आपके लिए, इसे जरूर जरूर देखेंगे आप। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRCC में कितने सदस्य हैं? तो 47 सदस्य होते हैं मानव अधिकार परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल और पर्यावरण देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कच्चा तीव द्वीप के विवाद भारत और किस देश के बीच रहा? तो कच्चा तीव भारत और श्रीलंका के बीच रहा। ठीक है। भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। बाघ दिवस, ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था इसलिए। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं। मैकमोहन सेवा सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। 2017 में डोकलाम विवाद किन देशों के बीच हुआ? तो यह है भारत, चीन और भूटान के बीच डोकलाम विवाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केव लामजाओ कहाँ है? ये लोकटल झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है ओडिशा में, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो वह असम राइफल, जो कि 1835 में स्थापित हुआ। मुख्यालय शिलोंग में ही है इसका। ठीक है, तो कौन सा? असम राइफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया था? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1960 का सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ? तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1972 में शिमला समझौते पर भारत और किसने हस्ताक्षर किए? तो वो थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी अस्ताना है, जबकि मुद्रा है टेंगे, कजाकिस्तान। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी कौन सी है? तो वह केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोम फॉन्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है NaHCO3, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो है सर्न इन, जो कि 2004 में स्थापित की गई। लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2 को जाना जाता है। हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो लाइक जरूर करना है वीडियो को और कमेंट जरूर करना है। सुरक्षा कर्मियों को खोजने वाले अच्छे हैकर्स को क्या कहते हैं? तो वाइट हेड हैकर्स कहते हैं। विस्फोटक RDX का पूरा नाम क्या है? तो है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर डिजिटल युग AI। बैंकों में इस्तेमाल होने वाले MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो वह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो कि CDEC द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ देखते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर बायस कौन सा? वह क्रीपर, जो कि 1971 में आया था। भारत का पहला एरावत क्या है? तो AI सुपर कंप्यूटर एरावत है भारत का। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम है साइनो कोबालमिन। AI चैटबॉट GPT किस कंपनी द्वारा है? तो वो ओपन AI द्वारा बनाया गया चैट GPT, सैम ऑल्टमैन द्वारा स्थापित की गई है ओपन AI। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यूपी स्पेशल विविध राज्य की धड़कन। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ODOP के तहत फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? वह सारस या क्रेन, जिसका वैज्ञानिक नाम है एंटीगोन। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटिक पार्क कहाँ है? तो वो लखनऊ में पार्क। उत्तर प्रदेश चोरी चोरा किस घटना हुई? कब हुई? 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का सुरताल पक्षी विहार कहाँ है? ये बलिया में है। और उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला है हमारा बलिया, बिहार की सीमा से लगती है इससे। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला भट्टेश्वर, जो कि आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किस रैंक का होता है? तो वो होते हैं DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यूपी में पुलिस फायर और एम्बुलेंस के लिए एकीकृत इमरजेंसी नंबर है 112। उत्तर प्रदेश में किस शहर को इत्र नगरी, तो इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। यूपी का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो वो है कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो पेपर बहुत कठिन नहीं आ रहा है, 80% आसान है और 20% टफ है। तो 20% को देख के घबराएं नहीं और आराम से 80 क्वेश्चन में फोकस करें और 100% रिवीजन करें हमारे वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का कंटेंट के लिए।